हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन फरत एकेडमी। मेरे इस चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की उर्दू, जिसके बुक का नाम है कहकशा उर्दू दोम, जो 100 मार्क्स के होते हैं। और इसमें जो टोटल चैप्टर होते हैं वो होते हैं 39। मतलब कि क्लास 12 का जो उर्दू है उसमें हमको 39 चैप्टर पढ़ने होंगे। और चैप्टर से जो होते हैं वो बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देते हैं। कभी आपको चैप्टर का नाम दे देगा, मुसन्निफ़ का नाम पूछ लेगा, कभी मुसन्निफ़ के नाम दे देंगे और आपसे चैप्टर का नेम पूछ लेंगे, या फिर आपसे कोई चैप्टर का नाम दे देंगे और पूछ देंगे कि बताइए कि ये खाका है, मजमून है, इंसाइया है, दास्तान है या अफसाना है। तो इसलिए ये जो है वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए आज हम लोग इसको पढ़ते हैं। उससे पहले अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, बाकी लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा, या अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज है सभी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है वो सबसे पहला चैप्टर क्या है? खाका। तो देखिए खाका जो है, खाका में एक चैप्टर आता है नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़ुबानी। अगर ये चैप्टर नेम है। अगर आपसे पूछे कि बताइए कि इनके मुसन्निफ़ का नाम क्या है, मुसन्निफ़ मीन्स होता है रचनाकार, तो मुसन्निफ़ का नाम क्या है? तो इनके मुसन्निफ़ का नाम है मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग। तो देखिए इससे हमारा क्वेश्चन कैसे बनेगा कि आपको चैप्टर का नेम दे देगा और बोलेगा बताइए कि इसके मुसन्निफ़ का नाम क्या है, तो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग। या फिर ऐसे पूछ देगा कि मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग का कौन सा चैप्टर है, कौन सा खाका है जो आपके निसाब में शामिल है, तो वो चैप्टर का नाम क्या है? नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़ुबानी। या इससे रिलेट करके 2-3 क्वेश्चन और बनता है एग्ज़ाम में। तो क्वेश्चन देखिए ऐसे पूछेगा कि बताइए उर्दू का पहला खाका निगार कौन है। तो उर्दू का जो पहला खाका निगार है वो कौन है? तो याद रखिएगा मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग। या फिर आपसे एक और क्वेश्चन ऐसे पूछे कि बताइए कि उर्दू का पहला नावल निगार कौन है। तो उर्दू के जो पहले नावल निगार है वो है नज़ीर अहमद, नज़ीर अहमद। तो दोनों क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा कि उर्दू का पहला खाका निगार कौन है। तो खाका निगार में आते हैं मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग। या आपसे पूछे कि बताइए उर्दू के पहले नावल निगार कौन, तो नावल निगार में जो पहला नाम आता है वो नज़ीर अहमद का आता है। तो आप लोग को ये दोनों चीज़ समझ में आ गया कि खाका निगार कौन है और नावल निगार कौन है। चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं मजमून पे। तो देखिए मजमून खाका में एक ही चैप्टर था, उसके बाद है मजमून। तो मजमून में देखिए कि 3 चैप्टर है। पहला है हमारा मिट्टी का तेल, उसके बाद है बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक, उसके बाद है इंसाइया क्या है। अगर ये तीनों में से कोई पूछे कि बताइए मिट्टी का तेल क्या है, तो ये मजमून है। बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक क्या है, तो ये मजमून है। इंसाइया क्या है, तो मजमून है। तो देखिए अब इनके मुसन्निफ़ का नाम जानते हैं। तो मिट्टी का जो तेल है इनके मुसन्निफ़ कौन है, तो ख्वाजा हसन नज़ामी। उसके बाद आते हैं बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक, इनके मुसन्निफ़ का नाम क्या है, तो सैयद सुलेमान नदवी। या फिर आपसे पूछे कि इंसाइया क्या है, तो इंसाइया एक मजमून है और इसके मुसन्निफ़ जो है वो वज़ीर आगा। मतलब इसमें आपको 3 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए मिट्टी का जो तेल है इनके मुसन्निफ़ का नाम क्या है, तो ख्वाजा हसन नज़ामी। या फिर दूसरे तरीका ऐसे पूछेगा कि ख्वाजा हसन निज़ामी का कौन सा चैप्टर है जो आपके निसाब में शामिल है, तो चैप्टर बताना तो कौन सा होगा, मिट्टी का तेल। या फिर आपसे ऐसे पूछ देगा कि जो मिट्टी का तेल है वो क्या है, खाका है, मजमून है, इंसाइया है या दास्तान है। 4 ऑप्शन आपको दे देगा, तो ये क्या है, मजमून है। तो इस 3 तरीके से हमारा ये क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए अब आगे आते हैं। खाका पढ़ लिए, मजमून पढ़ लिए, उसके बाद है इंसाइया। तो देखिए इंसाइया में एक हमारा चैप्टर है हिजरत। तो इसके मुसन्निफ़ कौन है, अहमद जमाल पासा। उसके बाद है हमारा दास्तान। तो दास्तान में भी एक ही चैप्टर है अभी, बागो बहार, जो किनका लिखा हुआ है, मीर अमन देलवी। उसके बाद आता है अफसाना। देखिए अफसाना में ये 1 2 3 4 चैप्टर, अफसाना में ये हमारा 4 चैप्टर है जो हमको पढ़ना होगा। अफसाना मीन्स क्या होता है, कहानी। देखिए ये सारा चीज़ हम आपको बताएंगे, खाका, मजमून, इंसाइया क्या होता है, दास्तान क्या होता है, अफसाना क्या होता है, खुतूत क्या होता है, मंजूमात जिसको हम नज़्म कहते हैं ये क्या होते हैं, फिर गज़ल हो गया, कता तारीख क्या होता है, मर्शिया क्या होता है। इसका भी हम एक वीडियो लाएंगे, कंप्लीट वीडियो, जिसमें आपको सारा चीज़ बताएंगे कि ये क्या होता है, अफसाना क्या होता है, गज़ल क्या होता है। अभी फ़िलहाल हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि टोटल चैप्टर जो है इसके मुसन्निफ़ कौन है और ये चैप्टर में क्या है ये, तो इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए
अब हम आते हैं दास्तान पढ़ लिए, अब आते हैं अफसाना। तो अफसाना में जो हमारे ये 4 चैप्टर है, तौबा टेक सिंह जो किसका लिखा हुआ, सआदत हसन मिंटू। उसके बाद है प्रॉमिस। तो प्रॉमिस क्या है, एक अफसाना है, और अफसाना प्रॉमिस अफसाना वो किसने लिखा है, तो जिलानी बानो। उसके बाद है भूले बिसरे गीत। तो भूले बिसरे गीत क्या है, एक अफसाना है, और इसके मुसन्निफ कौन है, सफ़ी जावेद। उसके बाद आते हैं इब्राहिम सक्का। तो इब्राहिम सक्का के मुसन्निफ कौन है, सलाम बन रज़्ज़ाक़। कभी कभी पूछ देता है कि बता ये जो सक्का है, सक्का के मानी क्या होते हैं। तो याद रखिएगा आप लोग कि सक्का का जो मानी होता है वो पानी पिलाने वाला। ये एक कहानी है, इसमें आपको जब कहानी पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इब्राहिम सक्का कौन थे। तो फिलहाल आपको ये थोड़ा सा याद रखना है कि सक्का क्या है। तो सक्का का मानी जो होता है, कभी कभी मानी पूछ देता है कि सक्का का मानी क्या होता है, तो पानी पिलाने वाला। देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे बना है, इब्राहिम सक्का क्या है, एक अफसाना है, और इसको किसने लिखा है, तो सलाम बन रज़्ज़ाक़ ने। तो अब आते हैं खतूत, या जिसको हम क्या बोलते हैं, मकतूब। खतूत तो आप समझते हैं, या फिर कभी कोई खतूत निगारी या फिर मकतूब निगारी, मतलब खतूत तो आप समझते हैं अच्छे से ये क्या है। तो आपका सभी का तारीफ हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी हम सिर्फ इसका चैप्टर नेम जानते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा जो 11 नंबर चैप्टर, देखिए खतूत में भी एक ही खतूत है, गुब्बार खातिर से 3 खतूत, जिसके मुसन्निफ कौन है, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। देखिए तो खतूत में हमारा एक ही चैप्टर है, गुब्बार खातिर से 3 खतूत, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इनके मुसन्निफ है, और चैप्टर का नेम ये हो गया। अगर ये पूछे कि गुब्बार खातिर से 3 खतूत ये क्या है, तो ये खतूत है। कभी कभी क्वेश्चन इसमें ऐसे पूछ देता है कि गुब्बारे खातिर में कितने खतूत थे, तो 3 खतूत। ये भी एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन बन चुका है कि गुब्बार खातिर से जो मुताल्लिक उसमें कितने खतूत की बात की गई है, तो 3 खतूत। तो देखिए यहाँ ये हमारा 11 चैप्टर हुआ। अब हम आते हैं 12वां चैप्टर पे। तो देखिए यहाँ से जो स्टार्ट हुआ मंजूमात, जिसको हम नज़्म भी कहते हैं। मंजूमात मीन्स क्या होता है, तो नज़्म। तो नज़्म में कितना चैप्टर है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक ये हमारा नज़्म है। तो देखिए नज़्म का पहला चैप्टर क्या है, गुफ्तगू। गुफ्तगू मीन्स क्या होता है, बातचीत। तो देखिए गुफ्तगू जो है उनके मुसन्निफ कौन है, नज़्म गुफ्तगू, गुफ्तगू नज़्म गुफ्तगू, इनके मुसन्निफ कौन है, तो अली सरदार जाफ़री। तो देखिए अली सरदार जाफ़री का एक और नज़्म है मेरा सफ़र। तो मेरा सफ़र भी किसने लिखा है, तो अली सरदार जाफ़री। मतलब 2 नज़्म है जो अली सरदार जाफ़री का लिखा हुआ है, गुफ्तगू और मेरा सफ़र। इसमें क्वेश्चन एक बार कैसे बना था कि बताइए 2 ऐसे नज़्म का नाम बताइए जिनके मुसन्निफ कौन है, अली सरदार जाफ़री। तो 2 ऐसे चैप्टर का नाम बताना है। तो हो गया गुफ्तगू और मेरा सफ़र, इस दोनों नज़्म को किसने लिखा है, तो अली सरदार जाफ़री। चलिए उसके बाद अगला नज़्म है खेती। तो खेती किसने लिखा है, तो अमीक हुनफी, मतलब जो खेती उनके मुसन्निफ है अमीक हुनफी। चलिए उसके बाद है नज़्म बरक कलेशा। ये नज़्म तो है लेकिन ये किस तरह का नज़्म है, ज़रीफ़ाना नज़्म। देखिए बरक कलेशा ये किस तरह का नज़्म है, ज़रीफ़ाना। इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा कि बताइए बरक कलेशा क्या है। तो ऑप्शन में दे देगा आपको गज़ल दे देगा, या फिर आपको जो है नज़्म दे देगा, या फिर आपको ज़रीफ़ाना नज़्म या फिर मज़मून दे देगा। तो देखिए ये नज़्म तो है लेकिन नज़्म भी किस तरह का नज़्म है, ज़रीफ़ाना नज़्म है। किस तरह का नज़्म है, ये ज़रीफ़ाना नज़्म है। तो अगर ज़रीफ़ाना नज़्म ऑप्शन में नहीं रहे तो हमको टिक करना है नज़्म। अगर नज़्म और ज़रीफ़ाना नज़्म दोनों दे दे ऑप्शन में तो हमको सबसे पहले ज़रीफ़ाना नज़्म को टिक करना है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए उसके बाद आते हैं मुतशायर। ये भी नज़्म है लेकिन ये किस तरह का नज़्म है, तो ज़रीफ़ाना नज़्म है, और इसके मुसन्निफ कौन है, ज़फ़र कमाली। उसके बाद आते हैं अगला जो चैप्टर है हम नहीं जानते। हम नहीं जानते ये भी नज़्म है, ठीक है। अगर ऑप्शन में नज़्म रहे तो नज़्म टिक करें, अगर नज़्म और तर्जुमा दोनों रहे तो सबसे पहले हम किसको टिक करेंगे, तर्जुमा को। अगर तर्जुमा नहीं रहे तो हम टिक करेंगे नज़्म को। तो देखिए हम नहीं जानते ये तो नज़्म है लेकिन ये किस तरह का नज़्म है, तो तर्जुमा वाला है, और इसके जो मुसन्निफ है वो कौन है, यूज़ेनियो मुंताले। चलिए उसके बाद हम आते हैं, अब हमारा जो स्टार्ट हो रहा है वो गज़ल स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए गज़ल में क्या है, पहला जो गज़ल में जो कितने चैप्टर है, 1 2 3 4 5 6 चैप्टर है, और ये 6 चैप्टर जो है इसमें देखिए पहला जो गज़ल है, दाइम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं। ये गज़ल है, दाइम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं। अब इसको किसने लिखा है, तो इनके जो मुसन्निफ है मिर्ज़ा नौशा असदुल्ला खां गालिब, इनका ये पूरा नाम है। वैसे आप इनको शॉर्ट फॉर्म गालिब भी याद रख सकते हैं या फिर अशद भी याद रख सकते हैं। देखिए गालिब के बारे में क्या था कि गालिब पहले अशद तखल्लुस करते थे। तखल्लुस क्या होता है, जो शायर अपने कलाम में इस्तेमाल करता है, मतलब उसी नाम से वो पहचाने जाते हैं।
जैसे जैसे फुल नेम होता है और किसी को हम शॉर्ट वे में पहचानते हैं मतलब, तो वही तखल्लुस होता है, मतलब जो शायर अपने कलाम में इस्तेमाल करता है और उसी नाम से वो पहचाने जाते हैं, उसी को हम तखल्लुस बोलते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन जो है इससे हम रिलेट करके हम आपको बता रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। देखिए यहाँ तो इनका पूरा नाम है मिर्ज़ा नौशाद असदुल्लाह खां गालिब। तो ये गालिब जो थे पहले असद तखल्लुस करते थे, मतलब पहले इनको असद के नाम से जानते थे लोग, फिर बाद में ये क्या करने लगे, गालिब। तो अब इनको लोग गालिब के नाम से भी जानते हैं। वैसे इनका पूरा नाम है मिर्ज़ा नौशाद असदुल्लाह खां गालिब। चलिए उसके बाद आते हैं अगला जो गज़ल है, सब कहाँ कुछ लाला व गुल में नुमाइयाँ हो गई। सब कहाँ कुछ लाला व गुल में, गुल मतलब फूल होता है, गुल में नुमाइयाँ हो गई। इनके भी मुसन्निफ कौन है, तो असदुल्लाह खां गालिब। यहाँ पूरा फुल नेम लिख दिए इसलिए यहाँ पे नहीं लिखे, तो आप समझ जाइएगा कि जो गालिब का है वो दो गज़ल है। पहला गज़ल दाइम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, ये भी किनका लिखा हुआ, तो मिर्ज़ा नौशाद असदुल्लाह खां गालिब। उसके बाद है सब कहाँ कुछ लाला व गुल में नुमाइयाँ हो गई, तो इनके भी मुसन्निफ कौन, असदुल्लाह खां गालिब। चलिए अगला जो गज़ल है 20वां जो चैप्टर है, अदब ने दिल के तकाज़े उठाए हैं क्या क्या। अदब ने दिल के तकाज़े उठाए हैं क्या क्या। तो इनके जो मुसन्निफ है वो है मिर्ज़ा वाजिद हुसैन यास यगाना चंगेज़ी। देखिए इनका भी ये हम फुल नेम लिखे, अगर इनको पहचानना, अगर शॉर्टकट आपको याद रखना हो तो सिर्फ यास याद रखिएगा, यास यगाना, या तो सिर्फ यास याद रखे या फिर इतना भी याद रखिएगा तो चलेगा, यास यगाना चंगेज़ी। एक बार इसलिए इसका फुल नेम लिखे क्योंकि एक बार ये एग्जाम में क्वेश्चन बन के आया था कि बताइए यास यगाना चंगेज़ी का पूरा नाम क्या है, तो आपको याद रखना है मिर्ज़ा वाजिद हुसैन यास यगाना चंगेज़ी, इसीलिए इसके यहाँ पे जो है फुल नेम लिख दिया ताकि आपको इसका क्वेश्चन भी बन सके। तो अगला जो है यगाना चंगेज़ी का एक और चैप्टर है, मुझे दिल की खता पर यास शर्माना नहीं आता। तो देखिए ये भी चैप्टर जो है वो किनका लिखा हुआ है, तो इनके जो मुसन्निफ है यगाना चंगेज़ी। ये जो गज़ल है तो इनके मुसन्निफ कौन है, यगाना चंगेज़ी। तो यगाना चंगेज़ी का दो चैप्टर है, अदब ने दिल के तकाज़े उठाए हैं क्या क्या, या फिर मुझे दिल की खता पर यास शर्माना नहीं आता। देखिए कोई सा भी गज़ल दे देना अगर यास का, तो इसमें एक चीज़ छिपा हुआ रहता है, यास। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि आपको गज़ल दे देगा और आप पूछेगा कि इसके जो मुसन्निफ कौन है, तो यास के लिए ना बहुत ही आसान है। देखिए इनके गज़ल में ही छिपा हुआ रहता है यास, तो समझ जाएंगे ये किनका लिखा हुआ है, तो यास यगाना चंगेज़ी का। चलिए उसके बाद है अगला जो 22 नंबर चैप्टर है, इस पर भी कहीं दुश्मनों का साया पड़ गया। साया मतलब होता है छाया, मतलब परछाई, तो इसको हम बोल सकते हैं इस पर भी कहीं दुश्मनों का साया पड़ गया। तो इनके जो मुसन्निफ वो कौन है, खलीलुर रहमान आज़मी, खलीलुर रहमान आज़मी। तो इनका भी दो गज़ल है, इनका एक और गज़ल आगे है, हम बांसुरी पर मौत की गाते रहे नगमा तेरा। हम बांसुरी पर मौत की गाते रहे नगमा तेरा, नगमा मतलब होता है गाना। तो देखिए इनके भी मुसन्निफ कौन है, तो इस गज़ल के मुसन्निफ कौन है, खलीलुर रहमान आज़मी। तो खलीलुर रहमान आज़मी का भी कितना चैप्टर है, मतलब कि दो गज़ल का जो चैप्टर है, तो ये हम लोग जाने। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट आते हैं कता तारीख़। कता तारीख़ में जो दो चैप्टर हैं, एक है 24 नंबर हमारा गम अरशद, इनके मुसन्निफ कौन है, तो अताका कवि, गम अरशद, और इनके मुसन्निफ कौन है, अताका कवि। उसके बाद हम लोग आते हैं 25 नंबर चैप्टर नंबर 25 पे। तो 25 नंबर जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, दो तारीखें। दो तारीखें, अगर ये पूछे तो ये बताइए क्या, तो कता तारीख है। और इनके मुसन्निफ कौन है, तो मुसन्निफ है जो वाहिद नज़ीर, इनके मुसन्निफ कौन है, वाहिद नज़ीर। उसके बाद हम लोग आते हैं मर्शिया। मर्शिया क्या होता है, मर्शिया मतलब होता है किसी की भी मौत पर जो हम लोग रोते हैं, गम मनाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मर्शिया। तो मर्शिया जो है मर्शिया में एक चैप्टर आता है, यारब चमन नज़्म को गुलजारे अरम कर। अगर आपसे ये क्वेश्चन दे दे कि यारब चमन नज़्म को गुलजारे अरम कर, बताइए ये क्या है, तो ये क्या है, मर्शिया है। और इनके मुसन्निफ कौन है, तो इनके मुसन्निफ है वो मीर अनीस हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं कशीदा। तो कशीदा भी आपको हम पढ़ाएंगे। मर्शिया से भी बहुत सारे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, मर्शिया से फिर कशीदा से, या फिर आपको गज़ल से भी पूछे जाते हैं, नज़्म के। सब की तारीफ़ जो है हम आपको एक कंप्लीट वीडियो में देंगे। खाका क्या है, मज़मून क्या है, इंसाइया क्या है, दास्तान क्या है, अफसाना क्या है, खुतूत क्या है, सब के बारे में एक कंप्लीट वीडियो लाएंगे। तो जब तक हम लोग इस चैप्टर को थोड़ा वो समझते हुए इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, तो देखिए हम लोग किस पे थे, कशीदा। तो कशीदा फिलहाल समझ लीजिए तज़हीक रोज़गार। अगर पूछे कि तज़हीक रोज़गार क्या है, तो ये एक कशीदा है।
और कशीदा तज़ीक रोज़गार के मुसन्निफ़ कौन थे? मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। अब तज़ीक रोज़गार के मुसन्निफ़ कौन है? मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। अब देखिए, अगर मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा में पूछे कि बताइए इनका तखल्लुस क्या है, तो इनका जो तखल्लुस है वो सौदा, मतलब इनको सौदा के नाम से जानते हैं। अगर बोल दे कि बताइए सौदा, सौदा का पूरा नाम क्या है, तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। या फिर ऐसे पूछ देगा कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का तखल्लुस क्या है, तो सौदा है। तो इस तरीके से हम लोग जो है इस वीडियो में 27 चैप्टर, जो हमारा टोटल चैप्टर कितना है 39, और हम लोग 39 चैप्टर में से 27 चैप्टर को हम लोग कंप्लीट किए हैं। तो बाकी कितने बच गए? 12 चैप्टर और बच गए हैं, तो जो कि इस वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। बाकी जो है 12 चैप्टर बच गए हैं, उसके लिए हम जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, और इसके लिए वीडियो आप लोग का लंबा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करते हुए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक कर दीजिए, बाकी लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा, या अगर आप इस चैनल पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज हैं सभी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।